गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तब इस वीडियो को देखिए। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या ऐसा है इम्पोर्टेंट लर्निंग जो कि एक भविष्य में आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए इस वीडियो ही आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप एक नया ट्रेडर हैं तो दोस्तों आपको कौन सी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ को सीखना चाहिए, तब आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकोगे। और नया ट्रेडर किस तरह से लर्निंग कर सके स्टॉक मार्केट में कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, ये सब ऐसे कौन कौन से पैरामीटर होते हैं आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक मार्केट में दो ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और एक है दोस्तों साइकोलॉजिकल, यानी कि जिसे हम कहते हैं माइंडसेट। आप दोस्तों यूट्यूब में ये सुने होंगे कि जब तक आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपका माइंडसेट सेट नहीं होगा, तब आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकें। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये एक्चुअल में कितना परसेंट काम करता है? ठीक है, देखिए जितना भी नया ट्रेडर हैं दोस्तों सब टेक्निकल के पीछे ज़्यादातर भागते हैं और साइकोलॉजी यानी कि माइंडसेट को इतना तवज्जो नहीं देते हैं। तो एक्चुअल में रीज़न क्या है नया ट्रेडर का जो कि टेक्निकल एनालिसिस को, स्ट्रेटजी को ज़्यादा बिल्ड करने में ज़्यादा फोर्स लगाता है, सीखने के लिए ज़्यादा ट्राई करता है, और जो साइकोलॉजिकल चीज़ है इसे छोड़ देता है। माइंडसेट का काम है जो कि उसको छोड़ देता है, उसको इग्नोर करते रहता है, जो कि हर एक नया ट्रेडर का गुण यही होता है स्टार्टिंग में। तो आज हम यह जानेंगे कि इस दो पैरामीटर को किस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे और एक ट्रेडिंग के फील्ड में एक अच्छा यानी कि फाइनेंशियली एक फ्री ट्रेडर बन सकेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले तो टेक्निकल सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप एक नया ट्रेडर हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये दोस्तों आपको 5 to 6 मंथ तक आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में ये टेक्निकल एनालिसिस कितना परसेंट काम करता है? ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ दोस्तों 10% ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर नया ट्रेडर हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि आज इस वीडियो से जान लीजिएगा कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हो, ये जो स्ट्रेटजी बना रहे हो ना, ये बहुत बिल्कुल सही काम कर रहे हो। ठीक ही ये जो टेक्निकल ये तो ज़रूर ही सीखना चाहिए, ठीक है, हर ट्रेडर को। लेकिन ये सिर्फ ट्रेडिंग में 10% ही काम आता है और बाकी का जो 90% जो काम आता है वो सिर्फ साइकोलॉजी यानी कि अपना माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, ये 90% काम आता है ट्रेडिंग के फील्ड में। एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए आपको 90% का काम साइकोलॉजी का होता है और बाकी 10% का आपका टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो के नीचे आपको ऐसे कुछ पैरामीटर बताया गया है, ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि टेक्निकली आपको हेल्प करेगा और आपको साइकोलॉजी कैसे, माइंडसेट कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे स्ट्रांग करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले आप एक नया ट्रेडर हैं तो सबसे पहले तो आपको 5 to 6 मंथ, जी हाँ दोस्तों 5 to 6 मंथ आपको टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, टाइम बाय टाइम, फेस बाय फेस। देखिए मार्केट का कितना फेस होता है, ये आपको सब कुछ ना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। ये आपको तुरंत रातों रात समझ में नहीं आएगा, यानी कि आपको 1-2 महीने के बाद आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये आपको सालों लग जाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ ना तुरंत नहीं होता है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे तब आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, कितने सालों तक आपको पढ़ना पड़ता है, तब अब जाके एक गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि एक गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। तो आप ट्रेडिंग में ठीक ऐसे ही दोस्तों, आप रातों रात या 1-2 दिन में
आप अमीर नहीं बन सकते। इसमें भी आपको टाइम लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तब आप एक ट्रेडर बन सकेंगे। ठीक है, तो किस तरह बनेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके बारे में चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात एक बिगिनर ट्रेडर के लिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, आप चार्ट में देखा होगा कि मार्केट जिगजैग के स्टाइल में चलते रहता है। ठीक है, और एक ऐसा भी फेज आता है जो कि साइडवेज का चलता है। ठीक है, जो कि कंसोलिडेट करते रहता है, फिर नीचे आके एक बेरिश जोन में चले जाता है और मार्केट कुछ महीने कुछ दिनों तक बेरिश ही रहता है, डाउनफॉल देते रहता है, फिर कंसोलिडेट करके फिर एक अप ट्रेंड चालू रहता है। तो इसे कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर यूट्यूब में काफ़ी वीडियो मिल जाएगा, इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में ना काम किस तरह करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये टेक्निकल का पार्ट है, इसको सीखना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। सेकंड में दोस्तों जो आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि देखिए, आप यूट्यूब में काफ़ी बार देखे होंगे कि ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। देखिए, इस अंदर में मार्केट घूमता रहता है। जब बायर और सेलर का जो जोन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी एक्टिव रहता है। तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखते होंगे, जब ट्रेड लेता है तो वो काफ़ी बार सपोर्ट में क्या करता है, बाय करता है, और रेजिस्टेंस में सेल करता है। ठीक है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी सीखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, फिर सेकंड में आता है ट्रेंड लाइन। क्या आता है, ट्रेंड लाइन आता है। ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक ट्रेडर को जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है आपको मैं बताता हूँ। ट्रेंड लाइन मतलब एक ट्रेंड चलते रहता है और क्या करता है, मार्केट ऐसे जिगजैग स्टाइल में चलते रहता है। जब इस ट्रेंड लाइन के आता है पास में, तो यहाँ से क्या करता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन से फिर सपोर्ट लेता है, फिर जाता है। इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड में ना मार्केट चलते रहता है ऐसा, इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैंडल स्टिक। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैंडल स्टिक होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप चार्ट में देखा होगा कि कैंडल स्टिक कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मार्केट तो सीधे चलते रहता है, जिगजैग के स्टाइल में ऐसे जाता रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन इस अंदर में ना आपको ये इंडिकेशन मिलेगा कि जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, इस कैंडल स्टिक आपको ये सिग्नल देते हैं कि मार्केट कब बेरिश जाएगा, कब बुलिश जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको इसके बारे में मास्टरी करना पड़ेगा कैंडल स्टिक के बारे में, फिर आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्रॉपर जो ट्रेडर होते हैं उनको ना कैंडल स्टिक के बारे में काफ़ी नॉलेज रहता है। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक के बारे में यूट्यूब में काफ़ी वीडियो मिल जाएगा। आप कैंडल स्टिक का नाम जानिए, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में ना नॉलेज एक्वायर करने के लिए ट्राई करना हमेशा। ठीक है, देखिए, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, रियली जेन्युइनली बात कर रहा हूँ मेरे भाई, कि अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये सभी पैरामीटर को ना आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब आपको सीखने के लिए ना, देखिए, ये सब सीखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, जो जितना हार्डवर्क करेगा उसको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। अगर आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, है ना। अगर आप जितना मेहनत करोगे, जितना सीखने के लिए ट्राई करोगे, उतना जल्दी ही आपको इस टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के बारे में धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो और एक दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत ही लॉन्ग रहता है। तो ठीक है, इसमें ना और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फिबोनाची टूल, जो कि मैं यूज करता हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, और एक वीडियो भी बन चुका है इसके बारे में कि फिबोनाची ट्रेडर्स में एक्चुअल में काम कैसे करता है, कि हम लोग बाय और सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक फिबोनाची टूल होता है, ये कैसे काम करता है इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंडर आता है, वो है इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, आप सुना होगा इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। आप यूट्यूब में काफ़ी ऐसे वीडियो देखा होगा कि ये इंडिकेटर 90% काम करता है, 50% काम करता है। देखिए,
स्टॉक मार्केट में ना मेरे भाई कोई भी स्ट्रेटजी ना 90% या 100% काम नहीं करता है। कोई भी इंडिकेटर भी नहीं करता 100%। देखिए ट्रेडिंग में ना अगर आपका ना 50% भी रहेगा ना, 50% भी आपका एक्यूरेसी रहेगा, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। कैसे, ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, आप एक नया ट्रेडर हैं तो आपको ये समझ में अभी नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, आपको पहले ना आपका जो नीफ है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। और ये नीफ कैसे स्ट्रांग होगा, ये आपको पहले फर्स्ट स्टेज से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना पड़ेगा। आपको इसके बारे में सीखने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 3-4 महीने या 5 महीने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट को देखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह से मैं फॉलो करूँगा कि तब मैं एक जल्दी से जल्दी ट्रेडर बन सकूँगा। ठीक है, तो ये था टेक्निकल एनालिसिस के अंडर सीखने का फॉर्मूला पैरामीटर, जो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में सहायक होगा। देखिए अगर मैं वीडियो में डिटेल आपको समझाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करिएगा। इसके सेकेंड पार्ट भी मैं बताऊँगा कि और भी ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बातें। अब आता है सबसे बड़ी बात, आता है साइकोलॉजी, जो कि दोस्तों 90% वर्क करता है। इसके अलावा कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाएगा स्टॉक मार्केट में। जितने भी आप ट्रेडर देख रहे हैं वो सिर्फ माइंडसेट के बलबूते ही वो प्रॉफिटेबल हैं आज तक। ठीक है, उनका स्ट्रेटेजी ना 50% भी काम करता होगा, लेकिन वो ना प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं, उनका माइंडसेट, उनका मनी मैनेजमेंट, इनका जो सिस्टम होता है ना वो स्ट्रांग होता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस तो सीख लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ईजी है, आपको भी उसमें टाइम स्पेंड होगा, धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका जो माइंडसेट है उसके बारे में जानने के लिए आपको टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सीखने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो जो साइकोलॉजी है जो मार्केट में 90% काम करता है, वो कैसे हमको बिल्ड करना है, ठीक है, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो बड़ी बात आती है साइकोलॉजी के अंडर, वो आता है फियर। देखिए फियर कैसे आता है, स्टॉक मार्केट में आप सुना होगा काफ़ी पैसे लोग गंवाते हैं, ज़रूर गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं, उनका नॉलेज ही नहीं रहता है। ठीक है, वो अमीर बनना चाहते हैं, वो जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, इसीलिए उनका स्ट्रेटजी फेल रहता है, उनका साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट गलत रहता है, इसीलिए वो लॉस करते हैं मार्केट से। ठीक है दोस्तों, तो आपको फियर से कैसे निजात पाएंगे। देखिए फियर, सबसे फियर मतलब कि भय, डर होता है। डर क्यों होता है, पैसे से होता है, लॉसेस से होता है। जब मार्केट में आते हैं, काम करते हैं 5-6 महीने, ठीक है, जब अपना डीमैट अकाउंट में पेमेंट डालते हैं, फिर जब ट्रेड करते हैं तो वो डरते हैं। क्यों डरते हैं, ये इसीलिए डरते हैं कि शायद मेरा मनी ना लॉस ना हो जाए। ठीक है, जब एंट्री करने के लिए डरते हैं कि शायद मेरा जो मनी है वो लॉस हो ना जाए। ये लॉस ना ये लॉस के लिए ना फियर आता है। ठीक है, इसको आपको ठीक करना होगा। सेकंड में जो आता है ग्रीड, यानी कि लोभ आता है। ठीक है, जब आप एंट्री करते हैं, मान लीजिए आप इस पॉइंट पर एंट्री किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर 500 रुपये क्या प्रॉफिट शो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 500 से 800 हो जाए, 1000 हो जाए, तब मैं एग्जिट करूँगा। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं करता है। ठीक है, जब आप लोभ करते हैं तो मार्केट धीरे धीरे क्या करता है, नीचे आते रहता है। जब आपको 1000 दिख रहा होगा तब आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब 1000 से 600 आएगा, 500 आएगा, तब क्या करेंगे, आप एग्जिट कर देंगे। आप क्या करेंगे, अभी बढ़ेगा तब मैं एग्जिट करूँगा। ये जो ग्रीड होता है ना, ये हर ट्रेडर के लिए बहुत ही गलत है। ठीक है, इस फियर और ग्रीड के कारण ना ज़्यादातर ट्रेडर ना लॉस करते हैं। देखिए आपका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल ना फिक्स्ड होना चाहिए, आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना चाहिए, जो कि मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ग्रीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे भी सुधारना होगा। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। फोमो क्या होता है, मार्केट चलते रहता है कि नया ट्रेडर क्या सोचता है, वो उसका सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। क्या करता है, जब मार्केट जाते रहता है तो देखते रहता है कि मार्केट जा रहा है, वो सोचता है अरे ये तो चांस मिल रहा है, यहाँ ले जाऊँ, कभी ना अगर छूट गया तो बहुत बेकार हो जाएगा, ट्रेड दिन चले जाएगा, लॉस हो जाएगा, फलाना ढिमकाना सोचते रहता है माइंड में।
बेकार ही चीज़ आते रहता है, क्योंकि उसका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ना छूट जाए ये ट्रेड, इसके कारण से एंट्री कर देता है इस जगह से, मार्केट फिर धड़ाम से नीचे और लॉस हो जाता है। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको हिंदी में कहते हैं कहीं ना ट्रेड छूट जाए। सीधी सी बात है, मैं आपको क्लियर कट बोल दे रहा हूँ कि फोमो का मीनिंग यही है, ठीक है। फिर क्या होता है, रिवेंज ट्रेड। देखिए ट्रेडर तो ट्रेड करता है, जब लॉस होता है क्या करता है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज करने लगता है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। देखिए जब ट्रेडर क्या करता है, एक ट्रेड लेता है, लॉस हो जाता है, दूसरा भी लॉस हो जाता है, तो 3 नंबर में क्या करता है, इस 1 नंबर और 2 नंबर को लॉसेस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करता है। फिर इसका क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, रूल बनाना है, प्लानिंग के साथ करते हैं, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नॉट फॉलो द सिस्टम। देखिए आप जो सिस्टम बनाते हैं, हर एक नया ट्रेडर को मालूम नहीं होगा कि एक सिस्टम से स्टॉक मार्केट चलता है। ये अभी सुन लीजिएगा कि जब तक आपका एक सिस्टम नहीं होगा, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सिस्टम बनाना होगा, आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा, और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही, आपका रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तब एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं नॉट फॉलो द सिस्टम। जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, तब आप इस मार्केट में राइट कभी नहीं हो पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग। देखिए नया ट्रेडर क्या करता है, ज़्यादातर ट्रेड लेता है, 1 लेता है, 2 लेता है, 3 ट्रेड लेता है, 4 से पैसे कमाने के लिए ना दिन भर मार्केट में बैठे रहता है स्क्रीन के सामने और ट्रेड लेते रहता है, जो कि उसका मार्केट में ना लॉस होते रहता है, ठीक है। नया ट्रेडर ऐसे करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे करता है, दिन में 1 या 2 ट्रेड लेगा, ठीक है। पहले में लॉस हो गया, दूसरे में अगर लॉस हो गया तो बंद करेगा उस 3 ट्रेड। अगर पहले में प्रॉफिट हो गया प्रोफेशनल का, तो क्या करेगा, क्लोज करेगा टर्मिनल, ठीक है, बंद करेगा उस दिन। उसका प्रॉफिट कितना रहेगा, फिक्स रहेगा, दिन में 500, 1000, 5000, जिसके हिस्से जितना है उतना, ठीक है। तो इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, जो कि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है, आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगता है और आपका माइंडसेट भी ख़राब होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइंडसेट ख़राब होता है और मनी भी लॉस होते रहता है, ठीक है। इसको आपको सुधारना होगा कि नॉट ओवर ट्रेडिंग। मेरे भाई ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना, 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा दिन में कभी नहीं करना, कसम खा लेना दुनिया इधर से उधर हो जाए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनी मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात आता है मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब तो आपका मनी मैनेजमेंट फिक्स नहीं होगा, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। देखिए मनी मैनेजमेंट क्या होता है ना, जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड नुकसान होने का रिस्क रहता है। तो अगर आपका मनी मैनेजमेंट फिक्स्ड होगा, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए आप एक ट्रेडर हैं, तो आपको दिन में अगर 500 लॉस लेना होगा ना, तो आपको 1000 रुपये का क्या प्रॉफिट भी लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। मान लीजिए आपके पास, देखिए मैं प्योर एग्जांपल दे रहा हूँ मनी मैनेजमेंट का। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। 1 लाख में से आपको क्या करना होगा, आपको इसमें सिर्फ 10% यूज करना है, यानी कि 10,000, ठीक है दोस्तों। आपको 10,000 पैसा यूज करना है। 10,000 में से क्या करेंगे, पहले आप बिगिनर है तो 10,000 से इन्वेस्ट करिए, ट्रेडिंग करिए। 10,000 में क्या करिएगा, नुकसान रखिएगा 5,000, ठीक है, 500 नुकसान, क्या 500, और जो प्रॉफिट होगा वो कितना, प्रॉफिट होगा 1,000। यानी कि आपका रिस्क और रिवार्ड 1:2 हो गया, ठीक है। जब आप प्रॉफिट लेंगे डबल लेंगे, तब आप नुकसान लेंगे तो सिंगल लेंगे, ठीक है। इसमें अगर 10 में से 5 ट्रेड भी सही गया ना, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे ही एक प्रो ट्रेडर करता है, और इस मार्केट में कोई भी 100% राइट नहीं होता है। इसको माइंड में सेट करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।